इसके पहले हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय ऊपर लिखा हुआ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो इसके पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे। उसमें सिर्फ हम आपको सारणी बता के ट्रिक्स बताए थे कि कैसे हम लोग मान भर लेते हैं और निकाल लेते हैं, याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो सब आखिर आया कहाँ से, वो मैं यहाँ पे हल करके दिखा रहा हूँ, वो कहाँ से भरा गया है। और आप सारणी जो बनाए हैं उसमें देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन मान आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, तो आप उसे मिला लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मान निकाल रहा हूँ, तो पहले से मैं यहाँ चित्र बना दिया हूँ, काहे कि समय बचेगा और आसानी से जल्दी आपको समझा दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाइएगा। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो मैंने यहाँ देखिए रख दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर है AC के और AC बराबर है BC के। इसमें यानी कि आप देख सकते हैं AB बराबर AC बराबर BC, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब क्या करेंगे, इसके ठीक मान लीजिए जब समबाहु त्रिभुज होता है तो एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। और जब समबाहु त्रिभुज बनता है तो उसमें एक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोण 60 अंश हुआ और यहाँ से एक लंब डालेंगे इस पर, तो ये कोण आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी ये 30 अंश इधर और 30 अंश इधर। अब इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ADC और दूसरा बन रहा है ADB। इन दोनों में से ये लंब आपको ज्ञात नहीं होता है। तो इन दोनों में से जब लंब ज्ञात नहीं होता है तो क्या किया जाता है कि आप इसमें जब लंब डालते हैं ना समबाहु त्रिभुज में, ये भुजा आधा आधा में बढ़ जाता है। यहाँ B से लेके C तक तो A था, आप पहले देख चुके हैं। अब उस जब लंब डालेंगे ना तो भुजा दो भागों में बढ़ जाती है, तो आधा आधा में बढ़ती है। जब ये समबाहु त्रिभुज हो तो आधा यानी हो गया A का A/2 और इधर हो गया A/2। तो अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों में से कोई भी समकोण त्रिभुज जैसे ADC या ADB, इनमें से कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे और फिर हम लोग आराम से इस 60 अंश का और 30 अंश का मान इसी चित्र से निकाल लेंगे। देखिए कैसे यहाँ निकाल रहे हैं हम। क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लंब ज्ञात करेंगे, क्योंकि कर्ण तो पता है ऑलरेडी, आधार पता है ऑलरेडी, अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर A², आधार है देखिए इसका A/2। चाहे इसका भी लेंगे ना तो वही मान आएगा, इसमें भी लेंगे तो वही मान आएगा। तो आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि A² हो गया माइनस इसका वर्ग करिएगा तो A²/2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेकर के हल करिएगा तो 4 एक करने 4, 1 एक करने 1, A² हो जाएगा। 4 में से घटाइए 1 A² तो 3 A²/4। अब इसको हल करिएगा तो A वर्ग हो रहा है तो A बाहर आ जाएगा, करड़ी में 3 अंदर बच गया और 4 का वर्ग हो गया 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपका लंब पता चल गया कि भाई AD लंब है। तो AD लंब है तो हम लोग को क्या करना है कि 60 अंश का, यानी कि साइन का स्टैन कोसेक से काट 60 अंश के सबका वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो हम ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं ताकि समय बचे। और देखिए हम एक एक करके निकालते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, यानी साइन पहले अनुपात देखेंगे लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण होता है। तो 60 अंश में देखेंगे तो 60 अंश का जब लेंगे तो ये लंब होगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो लंब देखिए कितना है, A करड़ी में 3/2। कर्ण कितना है देखिए A है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ रख दीजिए A, ये यहाँ चला आएगा तो ऐसे हो जाएगा A करड़ी में 3/2 और ये हो जाएगा गुणे A से A कट गया, इसका मान आया करड़ी में 3/2। आप सारणी में जाके देखिए साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 है कि नहीं। अब देखिए cos 60 अंश का मान निकालते हैं। तो cos 60 अंश का ध्यान से देखिए कितना है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है A/2 और कर्ण कितना है ध्यान से देखिए A है, तो इसमें A लिख देंगे। A फिर यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा A/2 और गुणे A से A कट गया, आपका आया 1/2। यानी कि cos 60 अंश का साइन 30 का उल्टा होता है cos 60, देखिए 1/2 आ गया। अब tan 60 का लंब बट्टे आधार, तो देखिए लंब ये है
एक करड़ी में 3 अब बट्टे 2, आधार आपको मिल गया a/2। ये यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा एक करड़ी में 3/2 और ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा a। तो a से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा करड़ी में 3। देखिए tan 60 अंश का मान आ गया करड़ी में 3। कोसेक 60 अंश का मान होगा कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण को देखिए a है और लंब को देखिए आपका जो है एक करड़ी में 3/2। तो a से 1 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 बट्टे करड़ी में 3, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखिए 2 बट्टे करड़ी में 3 मिल गया। सेक 60 अंश कर्ण कितना है, देखिए a है, आधार देखिए a/2 है। तो यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 का 60 अंश का मान 1/2, तो उसका उल्टा होता है सेक 60, तो ये हो गया आपका 2। अब देखिए बचा काट 60 अंश, तो काट 60 अंश का मान हो गया आपका कितना, आधार बट्टे लंब, तो आधार देखिए a/2 है और लंब कितना है, ध्यान से देखिए एक करड़ी में 3/2। तो इसका भी वैसे ही गुणा करेंगे, तो a/2 और यहाँ गुणा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 2 हो गया और एक करड़ी में 3 हो गया। a से 1 कट गया, 2 से 2, यानी 1 बट्टे करड़ी में 3, यानी काट 60 अंश का मान हो गया 1 बट्टे करड़ी में 3। तो इस तरह से देखिए आप सारणी में मिला करके कि ये मान मिले हुए हैं कि नहीं, सब के सब। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे 30 अंश वाला, ताकि 30 अंश वाला भी आप लोग हल कर लें और समझ जाए कि 60 अंश और 30 अंश कैसे निकालें। और 30 अंश वाला भी इसी में से निकालेंगे, अलग चित्र नहीं बनाएंगे, इसी में से हल कर देंगे, ठीक है। उसको भी हल करते हैं 30 अंश वाला। 60 अंश बना चुके हैं, अब 30 अंश वाला बनाते हैं। देखिए चित्र तो वही रहेगा, अभी बताए थे। तो क्या करते हैं कि साइन 30 अंश बराबर होगा लंब बट्टे का। तो देखिए 30 अंश जब लेंगे ना, तो ये लंब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो 30 अंश लेंगे, लंब हो जाएगा आपका कितना, देखिए a/2 और कर्ण हो जाएगा देखिए a, और यहाँ a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2 और फिर हो जाएगा a से a कट गया 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2। काश 30 अंश का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, तो देखिए आधार कितना है इसका, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये जब 30 लेंगे तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा, तो आधार a करड़ी में 3/2 और कर्ण हो जाएगा a, तो फिर a यहाँ आ जाएगा, तो a करड़ी में 3/2 गुणे a, तो ये कट गया, को काश 30 अंश का मान हो गया करड़ी में 3/2। अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होगा, tan 30 अंश का लंब बट्टे आधार, तो इसका लंब हो जाएगा देखिए a/2 और आधार देखिए हो जाएगा a करड़ी में 3/2। तो ये हो जाएगा देखिए a/2 और यहाँ गुणा लगाइए, ये नीचे आ जाएगा करड़ी में 3 और 2 ऊपर चलाएगा, 2 से 2 कट गया, a से ऊपर 1 बचा, नीचे करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3, ये आपको मान मिल गया, यानी tan 30 अंश। और कोसेक 30 अंश का मान कर्ण बट्टे लंब, तो इसमें देखिए कर्ण a हो जाएगा, कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन लंब ये हो जाएगा a/2। तो यहाँ देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, a से 1 कट गया, तो यहाँ देखिए कोसेक 30 अंश का मान हो गया 2, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का मान। अब यहाँ देखिए सेक कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ देखिए कर्ण तो a हो जाएगा और आधार देखिए कितना है, ये हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये लेंगे 30 तो ये लंब हो जाएगा, तो a करड़ी में 3/2। देखिए 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो a से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3, सेक 30 अंश का मान हो गया। और फिर आप देखेंगे काट 30 अंश का मान, तो काट 30 अंश का मान आधार बट्टे लंब, तो आधार देखिए हो जाएगा आपका ये 1 करड़ी में 3/2 और लंब है आपका देखिए a/2, तो ये यहाँ ये ऊपर, तो यानी 1 करड़ी में 3/2 और गुणे हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, a नीचे, तो ये कट गया ये, और ये आपका आ गया करड़ी में 3। तो देखिए काट 30 अंश का मान मिल गया आपको करड़ी में 3। तो देख रहे हैं 60 अंश का और 30 अंश का दोनों मैंने आपको निकाल के दिखाया। अभी हम लोगों ने निकाला था 60 और 30 का, अब हम निकाल रहे हैं 45 का। तो इसमें देखिए 45 अंश का हमने निकाला है, तो कैसे बनाना पड़ेगा चित्र ये समझिए।
क्या करिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण होगा और दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये देखिए हमने बनाया है, ये भुजा और ये भुजा, यानी कि इसमें जो है AB बराबर BC रखना पड़ेगा। और ये तो कर्ण है, तो कर्ण को आपको तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण क्या है, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, AC बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2A स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा A कर्णी में 2, यानी कर्ण निकल गया A कर्णी में 2। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ देखिए साइन 45 अंश का मान तो हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन 45 अंश का मान लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें देखिए 45 इधर भी है, 45 दोनों साइड में लेंगे तो ए ही आएगा, परेशान होने की बात नहीं है। आप चाहे लंब ले चाहे आधार ले, दोनों ए है। तो लंब हो जाएगा आपका ए और कर्ण हो जाएगा ए कर्णी में 2, ए से ए कट गया, बच गया ए बट्टे कर्णी में 2 का साइन 45 अंश का मान। अब कास 45 आधार देखिए ए है और कर्ण आपका हो जाएगा ए कर्णी में 2, ये कट गया आपका आ गया 1 बट्टे कर्णी में 2। tan 45 अंश का लंब है 1, आधार है a, तो कट गया दोनों, तो आ गया आपका 1। कोसेक 45 अंश का कर्ण है आपका a कर्णी में 2 और लंब है आपका a से a कट गया आपका आ गया कर्णी में 2। सेक 45 का मान है देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका a कर्णी में 2 है, आधार है आपका a है, तो a से a कट गया कर्णी में, इसका भी आ गया 2। अब यहाँ देखिए काट 45 है तो आधार देखिए a, लंब भी a, तो ये आपका कट गया आ गया 1। तो इस तरह से हम 45 अंश के मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बचा 0 और 90, तो वो भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 0 अंश के मान, इस चित्र को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ना, इसमें आप देख रहे हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें जो है लंब घट रहा है। लंब घटने का मतलब होगा ये कोण खत्म होता जाएगा, यानी कि 0 पर आना है। यानी ये घटते 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 एक ऐसा आया है कि जितना लंब है वो तो खत्म हो गया, आपका जो कर्ण था ना और ये जो BC था आधार, वो सेम हो गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो देखिए लंब तो खत्म हो गया और जो कर्ण था वो आधार पर आकर के टिक गया, वो बराबर हो गया। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ AC बराबर हो गया क्या, BC, और थीटा इसका क्या हो गया, 0। अब देखिए जब ये चीज़ हमको पता चल गया तो अब हम लोग जो है 0 अंश का मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए साइन 0 अंश का मान क्या होगा, देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब देखिए कितना है इसमें, तो लंब तो खत्म हो गया है ना, ध्यान से देखिए लंब हो गया कितना, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लंब यानी कि AB बराबर 0। तो अब यानी AB लंब है और कर्ण कितना है देखिए AC के बराबर या BC के बराबर लिख सकते हैं AC। तो AB यानी 0 है, AC हो गया, कोई ना कोई मान तो होगा, A हो या B हो कुछ भी तो होगा। तो अगर किसी अंक से ऊपर मान 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0। देखिए साइन 0 अंश का मान 0। अब देखिए कास 0 अंश आधार बट्टे कर्ण, तो आधार देखिए कितना है, ध्यान से इसका आधार है आपका कितना BC और कर्ण कितना है देखिए AC, और चूंकि दोनों सेम है तो यानी कि AC बट्टे BC, सॉरी आधार देखिए आधार है BC और कर्ण है AC, तो BC के बराबर AC है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो अगर हम BC की जगह फिर से AC रख दें तो नीचे तो AC है, कट करके क्या हो जाएगा 1। अब 10 का मान लेते हैं 0, तो 10 लंब बट्टे आधार, तो लंब देखिए इसका कितना है AB, वो तो ऑलरेडी 0 है। आधार देखिए कितना है BC, तो 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, अंक से भाग देंगे 0 में तो 0। अब यहाँ पे क्या हो गया कोसेक 0 अंश, तो कोसेक 0 का यानी कि कर्ण बट्टे लंब होता है। तो इसमें देखिए कर्ण कितना है यानी कि AC और लंब कितना है 0, और किसी भी अंक में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, जब किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा अपरिभाषित।
अब देखिए सेक का निकालते हैं, सेक 0 अंश का। तो सेक 0 का क्या होता है, यानी कि सेक यानी कास का उल्टा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसका देखिए कितना है, AC है, आधार कितना है, BC है। AC और BC बराबर है तो AC के जगह पे BC लिख सकते हैं, BC रहने दीजिए, कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। अब आपको क्या निकालना है, कॉट। तो आपको पता है कॉट 0 अंश का मान, यानी कि 10 का उल्टा आधार बटे लंब। तो आधार देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, आधार है आपका BC, लंब हो गया है 0। जब 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अपरिभाषित, यानी कि लंब आपका हो गया है 0। तो ये हो गया आपके 0 अंश का मान। अब बचा 90 अंश का मान, तो भी निकाल लेते हैं, ये मान निकालते हैं। हमने अभी 30, 45, 60 और 0 का मान ज्ञात कर लिया। अब लास्ट है हमारा 90 डिग्री का मान। इसके बाद आप 1900, 2000 का मान ज्ञात कर सकते हैं, उतने अंशों का हम आपको वो भी बताएंगे। ये आपको 90 डिग्री तक आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आगे का 1900 अंश का मान, 150 अंश का मान, 120, 130, 150 अंश का मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद आपको वही सब पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं 90 डिग्री के मान निकालना। जैसे देखिए इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या घट रहा है, इसमें आधार घटता जा रहा है। इसलिए आधार घट रहा है कि ध्यान से देखिए, ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा ना, ये कर्ण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तभी ना ऐसे सिद्ध में आएगा। जब कोई भी सिद्ध में ऐसे खड़ा होता है तभी 90 डिग्री का आधार उसका कोण बनाता है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं ज़मीन पे तो हमारे भूमि से और हमारे शरीर से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उसी तरह ये बढ़ता जाएगा, यहाँ से जा कर के एकदम इसके सिद्ध में हो जाएगा। और जब सिद्ध में हो जाएगा तो यहाँ देखिए आधार तो खत्म हो गया, BC 0 हो गया। अब क्या हुआ, जो AB था और AC दोनों देखिए बराबर हो गया, AB और AC बराबर हो गए। और बराबर तभी हो गया जब ये 90 अंश का ऑलरेडी पहले से कोण बना रहा था AB, तभी ना ये भी जा करके इसके सिद्ध में हो जाएगा। तो वो भी कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश, जब खड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, थीटा हो गया कितना, 90 डिग्री। अब निकालते हैं। अब यहाँ देखिए साइन 90 अंश का मान लंब बटे कर्ण। तो ये बताइए लंब कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है। और AB बराबर AC है तो कोई किसी के जगह पे अगर रख देंगे AC के बराबर AC तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और साइन के बाद आप कास 90 का निकालिए, कास 90 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का देखिए क्या होगा, आधार इसमें कितना है, BC है, तो BC लिख दीजिए। और कर्ण कितना है देखिए, AC है, तो BC का मान देखिए, आधार तो शून्य हो गया है ना, आधार देखिए 0 हो गया है तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे AC जब भाग देंगे तो हो जाएगा 0, किसी अंश से शून्य में भाग देंगे 0। अब देखिए 10 90 अंश, तो 10 90 अंश का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है, AB है, आधार हो गया है 0, जब 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब अगला हो जाएगा आपका देखिए कोसेक 90 अंश। तो कोसेक 90 अंश का मान होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण देखिए कितना है, इसमें कर्ण हो जाएगा आपका AC और लंब हो जाएगा AB, यानी कि जो AC है वो कर्ण है, AB लंब है। तो यानी AC की जगह हम AB तो रख ही सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1। अब सेक हुआ तो सेक 90 डिग्री, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए कितना हो गया, कर्ण हो जाएगा आपका कितना, ध्यान से देखिए AC और आधार हो गया 0, BC हो जाएगा 0। जब 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब बच गया लास्ट कॉट 90 अंश, और कॉट 90 अंश का मान होता है देखिए ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया देखिए आधार हो जाएगा 0 और लंब हो जाएगा देखिए AB, और AB से 0 में भाग दे दिए तो हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपके मान ज्ञात करें, हो गए 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग जो है 200 अंश का मान, 150 अंश का मान, 1900 अंश का मान, प्लस में माइनस में कैसे आएगा, ये सब चतुर्थांशों को पहले पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद से हम आपको
उस पर सवाल बताएंगे, इस पर भी आपको सवाल हल कराएंगे। उसके बाद आपका चतुर्थांश बताएंगे। पहले हम इस पर 90 डिग्री तक का सवाल आपको हल कराएंगे और फिर चतुर्थांश बता के आपको जो है आगे का सवाल बताएंगे चतुर्थांश पे आधारित, यानी 180 आए, 270 आए तो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए आप जो है ध्यान से इसको समझ लीजिएगा जितना बताए हैं, ताकि आगे पढ़ने में त्रिकोणमिति चाहे 12 में पढ़े चाहे 11 में पढ़े आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप 10th में पढ़ते हो, चाहे 12th में, चाहे 11th में, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, फिर तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।